नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट में जिस तरीके के नए-नए अपडेट आ रहे हैं, उनसे जो पुराने लोग हैं ना, वो बहुत चिंता में डूबे हुए हैं। कैसे देखिए, मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। मैं बात करने जा रहा हूँ एआई की। एआई को लेके जो आईटी सेक्टर है, इतना परेशान है कि आप समझ सकते हैं कितना परेशान है। बताऊँ कितना परेशान है आपको? आपको अंदाज़ा नहीं होगा अभी तक कि आईटी में क्या हो चुका है। सिर्फ़ एआई की आहट से ही इतना पैसा डूब चुका है, तो जब एआई पूरी तरह से छा जाएगा तो नौकरियों का क्या होगा और मार्केट का क्या होगा? मैं बता दूँ आपको कि एआई की इतनी सी आहट से ही मार्केट से 285 अरब डॉलर, 285 अरब रुपए नहीं, 285 अरब डॉलर बिल्कुल वाइप अप हो गए, साफ हो गए ग्लोबल मार्केट से। और ये किस लिए हुआ? ये हुआ है, आपने कंपनी का नाम सुना होगा एंथ्रोपिनिक। ये अमेरिका की कंपनी है जो क्लाउड वर्ज़न निकाला है उसने अपना ओपोस 4.6। इसकी घबराहट से ही जो भारतीय आईटी के स्टॉक थे वो 5% 6% के आसपास गिरे और आपने देखा मार्केट पूरी तरह तबाह हो गया। एक दिन तो आईटी का सेक्टर गिरा पूरा, अगले दिन पूरा मार्केट ही टूट गया। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि भारत का मार्केट टूटा, ग्लोबली सारा मार्केट टूटा। ठीक है? और उसकी वजह थी, एक एक मैंने बताया भी था आपको कि एक तो ये वजह थी, दूसरी उनका सीपीआई का डाटा आने वाला था, उनका इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला था अमेरिका का, जिस पे पूरा रेट कट उनका रुका हुआ था। ठीक है? वो भी आने वाला है, इसके मार्केट बुरी तरह टूटा। लेकिन बताऊँ, देखिए, हम लोग एआई की बात करते हैं हर तरफ, एआई एआई छाया हुआ है। एआई की वजह से जो हम लोग आजकल खबरें सुन रहे हैं, एआई आ जाएगा तो इतनी नौकरी चली जाएंगी, एआई आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है? हालाँकि जब भी कोई नया अपडेशन आता है मार्केट में, तो ये ऑब्वियसली बात है कि जब भी टेक्नोलॉजी कोई नई आएगी, तो वो किसी का फ़ायदा करेगी, किसी को नुकसान करेगी। 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो उसे बनाते हैं फ़ायदे के लिए, उनका वो फ़ायदा करती है। दूसरे वो जो उसे यूज़ करते हैं, उसके यूज़ से उनके वर्करों पे कहीं न कहीं लॉस होता है। कैसे बताऊँ मैं आपको? जिस काम को पहले 10 व्यक्ति मिलके कर रहे थे, उसको आज एक मशीन जो है अकेली कर दे रही है। ठीक है? उसको एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, तो क्या हुआ, 9 लोगों के पेट पे लात पड़ गई उसकी वजह से। एक एक तरीका उसका ये भी है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि उसने उस काम को स्मार्ट वर्क बना दिया। कहीं न कहीं टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। अब उसी काम को 10 लोग करते थे, समय बहुत ज़्यादा लगता था। अब उस काम को एक मशीन कर रही है, वो चंद मिनटों और घंटों में हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं टाइम का भी फ़ायदा है ना? तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी थी। जैसे मान लीजिए, एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ मैं आपको। पहले क्या था, जब हर व्यक्ति पे गाड़ी नहीं हुआ करती थी, ठीक है? अगर आपको यहाँ से कहीं जाना था, तो आप क्या करते थे? आप किसी दूसरे निजी वाहन से जाते थे, मान लीजिए बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, उसमें बहुत समय व्यतीत होता था, क्योंकि अपने पास ट्रांसपोर्टेशन इतना बेहतरीन नहीं था, ठीक है? दूसरी चीज़, उससे भी थोड़ा पहले चले जाइए, 2000 सन 2000 के से पहले चले जाइए आप, 90 के दशक में चले जाइए, जिस समय हर घर में फ़ोन नहीं हुआ करता था, ठीक है? हर घर में टेलीफ़ोन नहीं होता था। तो उस दौर में क्या होता था, लोग चिट्ठियाँ लिख के भेजा करते थे, ठीक है? उसके बाद चिट्ठियाँ, जब हर घर में फ़ोन हो गया, तो चिट्ठियाँ एक तरीके से बंद हो गई। कहीं न कहीं डाकियों का काम कम हो गया। खत्म नहीं हुए अभी तक पूरी तरह से, लेकिन बंद हो गए। तार बंद हो चुका है अब तक, ठीक है? तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपडेशन के साथ नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो यही एआई है। जैसे एआई को लेके बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि एआई आ जाएगा तो डॉक्टरी की डॉक्टरी चली जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वकालत बिल्कुल, वकील खत्म हो जाएँगे। देखिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप डॉक्टर रहित अस्पताल की संरचना कर सकते हैं ऐसे? आप ऐसी संभावना कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैं मानता हूँ कि एआई की टेक्नोलॉजी से आप मेडिकल फ़ील्ड को बहुत सरल और मतलब ऐसा बना सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा करे वो, ठीक है? लेकिन आप पूरी तरह से डिपेंडेंसी अपनी एआई पे नहीं कर सकते। उसकी वजह बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेडियोलॉजी जो है बिल्कुल डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई रिपोर्ट बनाएगा और एआई उसको आपको बताएगा उसके बारे में, ठीक है? लेकिन मैं बता दूँ आपको, जब से एआई सबसे ज़्यादा कहाँ आया है? एआई सबसे ज़्यादा है अमेरिका में, चाइना में, कोरिया में, ताइवान में। लेकिन मैं एक डाटा बताऊँ इनका, रेडियोलॉजिस्ट का, कि अमेरिका में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 5% की बढ़ोतरी है, एआई आने के बाद भी। तो ये तो आप भूल जाएँ कि किसी के आने से बिल्कुल वाइप अप हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होता है। एआई के आने से भी होगा, लेकिन उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको हमें सीखना पड़ेगा। वो ज़रूरी है, टाइम की माँग है। क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होता है कि ह्यूमन एरर आपने सुना होगा। ह्यूमन एरर और मशीन एरर में फ़र्क होता है, देखिए, है ना? कई बार ह्यूमन एरर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मशीन से वो जो एक्यूरेसी है वो 100% हो सकती है। उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करती है मशीन, ठीक है? क्योंकि मशीन में आपने डाटा दे दिया और उसमें बहुत सारी एक तरीके से कहते हैं ना कि फ्रेम बना के डाल देते हैं आप उसमें कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे-ऐसे करनी है। लेकिन अब जो एआई आ रहा है,
वो बहुत ज्यादा अपडेट है। जैसे पहले आपने एआई कैसे देखा, चैट जीपीटी टाइप के एआई देखे आपने, कि आपने कोई क्वेश्चन किया, उसने वो तुरंत उसका आंसर दे दिया, बना के दे दिया, ठीक है। ये नॉर्मल एआई हो गए। नॉर्मल एआई कैसे, जैसे आपने मान लीजिए कोई आपको मेल करनी है, आपने मेल के लिए लिखा उसमें, उसने बना के दे दी। ये हो गया नॉर्मल। अब जो एआई अपडेट्स हुए हैं, ये ओप्पो 4.6 जो आया है, ये क्या है, आपके इमोशन को भी समझ रहा है कि आपकी रिलायबल क्या है आपके लिए, क्या आपका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है, ठीक है। उसके मान लीजिए आपने आपने मुझसे कहा, आपने इनसे कहा कि मुझे यार, मुझे वहां घूमने जाना है, ठीक है। तो उसने क्या करा, आपके अकॉर्डिंग उसका पूरा प्लान कर दिया कि आपका नेचर क्या है, आपको कैसा मौसम पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, कितना चलना पसंद है, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, उसने आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपको बता दिया, बिल्कुल, है ना। आपको क्या खाना पसंद है, उसने बता दिया कि आपको यहाँ पे ये चीज मिल सकती है। तो मतलब बिल्कुल आपके परिवार की तरह वो काम कर रहा है, आपका इमोशन उसमें जुड़ गए हैं एक तरीके से। लेकिन ये खतरनाक भी है। खतरनाक कैसे? क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को हम बना रहे हैं, कई बार वो टेक्नोलॉजी हम पे भारी भी पड़ जाती है। जैसे इसका एग्जांपल दूंगा मैं, आपने सबने रजनीकांत की एक मूवी देखी होगी, रोबोट। रोबोट मुझे लगता है सबने देखी होगी, ठीक है। रोबोट में रजनीकांत जिस रोबोट को बनाया था, चीची जिसका नाम रखा था उसने, ठीक है, उसमें उसने सारे अच्छे काम करवा रहा था, इमोशन डाले उसने। लेकिन आपने देखा जो डैनी, जो उसमें सामने विलन के रोल में थे, उन्होंने उसमें एक ब्लैक चिप डाल दी। मतलब अब उनका अपना सॉफ्टवेयर, मतलब उनका एक वो फिल्म थी, इसलिए उसमें ब्लैक चिप दिखाई थी, बुराई की चिप कह लीजिए एक तरीके से उसे। और वो कितना विध्वंसक हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया था उसमें, कितना खतरनाक हो गया था वो। तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन इसको अपडेट करना, इसका अपडेशन हमारी जरूरी, मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय के संग हमें चलना पड़ेगा, वरना हम और देशों से पीछे रह जाएंगे। अभी तक एआई को लेकर हमारे देश में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम पीछे हैं। हम जब वो चीज अपनाते हैं जब बाकी देश उसको छोड़ चुके होते हैं। ईवी को देख लीजिए, ईवी में चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी, एआई को हमें अपनाना होगा, हमें सीखना होगा। पता चला कि हमारे हमारे जो स्टूडेंट है, जो बेचारे बीटेक करके निकल रहे हैं, जब वो निकलेंगे तब तक एआई इतना अपने आप को अपडेट कर चुका होगा कि उनका जो पढ़ाया हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा होगा? एजुकेशन समय के संग चलनी चाहिए, समय के बाद नहीं चलनी चाहिए। कि हमारे बच्चे आज जो पढ़ के निकलेंगे 5 साल बाद, उनको वो फील्ड में करने को मिलेगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो करने को मिलेगा ही नहीं, तो उसकी जॉब्स कैसे चलेंगी? वो जॉब्स तो जानी जानी है। इसलिए गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि एआई के साथ चलना है, तो आपको अपना एजुकेशन सिस्टम भी अपडेट करना पड़ेगा समय के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट एआई समिट तो भारत में करवा रही है, लेकिन एजुकेशन को लेकर अभी इतनी सजग नहीं है, इतनी तेजी उसने एजुकेशन को लेकर नहीं निभा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एजुकेशन में बदलाव करना पड़ेगा। अगर एआई के साथ चलना है तो गवर्नमेंट को उस टाइप के विश्व स्तरीय कॉलेज बनाने पड़ेंगे जो एआई को लेकर आपको टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने एआई को लेकर चिंता व्यक्त की है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के मुस्तफा हो, सीईओ जो है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, एआई के कारण बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं, और जो लोग एआई को नहीं अपडेट कर पाएंगे वो उनके साथ प्रॉब्लम होगी, उन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम होगी। और चाहे आप देखिए सैम अल्टमैन जो है, उनका भी यही बयान है, सेम उन्होंने भी यही फिगर दिया है। सबने ये कहा है कि एआई को लेकर नौकरियां जाएंगी और जा भी रही हैं। आप तो देखिए कॉर्पोरेट हाउस ने तो वकीलों को रखना भी बंद कर दिया है, वो अपने केस भी एआई से लड़वाएंगे, एआई से उनकी हियरिंग करवाएंगे। तो इन फ्यूचर ये सब प्रॉब्लम आने वाली भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आईटी स्टॉक में प्रॉब्लम रहेगी थोड़े समय के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। सॉरी, क्योंकि कंपनियों को ये अपनाना पड़ेगा, और जिस दिन कंपनियां ये अपना लेंगी उस दिन मिलता है कि आईटी में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको पसंद भी आ रही है वीडियो को, लेकिन क्या होता है ना कि आप देखते हैं, कई बार मैं भी अपना डाटा चेक करता हूँ कि सब्सक्राइब जिन लोगों ने वीडियो देखी है, सब्सक्राइब उसमें कम लोगों ने होते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, कुछ खर्च नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है। तो सभी से मेरे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।